हेलो सेमेस्टर 4 हमारा डे चल रहा है अभी पेपर 11 बेसिक डाइटेटिक्स। इसमें यूनिट 1 चल रहा है रोल ऑफ डाइटेशन इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल्स। हम लोग का ये पूरा यूनिट हम लोगों ने अभी देख लिया। अब इसमें मुझे लगा लास्ट में कि शायद इस बात को और स्पेशली आप लोग को ये क्लियर करे कि एज अ क्लिनिकल डाइटेशियन क्या रोल है, एज अ कम्युनिटी डाइटेशियन क्या रोल है, या एज अ कॉर्पोरेट डाइटेशियन या मैनेजमेंट डाइटेशियन और कंसल्टेंट डाइटेशियन क्या स्पेशली क्या इनके रोल्स या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। तो आज इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको लास्ट में ये देखते हैं इस यूनिट 1 में रोल ऑफ डाइटेशियन इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। नाउ न्यूट्रिशन इज़ अ की एलिमेंट of good health. Dietitian, nutritionists are the expert on good nutrition and the food choices that can make healthy, whether it is a proper diet or eating to manage the symptoms of a disease or chronic condition. Registered dietitian, nutritionist design nutrition program to protect health, prevent allergic reactions and alleviate the symptoms of many types of disease. ये तो डाइटिशियंस या एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये काम होते हैं इनके, बट वी विल सी एज अ स्पेसिफिक क्लिनिकल डाइटिशियन और कम्युनिटी डाइटिशियन। तो क्लिनिकल डाइटिशियन आइडेंटिफाइंग nutrition problem and assessing the nutritional status of patients in a clinical setting, developing diet personal plans and counseling patients on special diet modification. जो क्लिनिकल डाइटिशियन होती है वो एक स्पेशल क्लिनिकल सेटिंग्स में वो पेशेंट को देखती है, उसके डाइट उसको बताती है, उसको एसेस करती है। Clinical dietitians provide medical nutrition therapy for patients in institutions such as hospitals and nursing care facilities. They assess patients' nutritional needs, develop and implement nutrition program, and evaluate and report the result. ये इनका पूरा एक फॉर्म है जिसमें वो फंक्शन करती हैं, जिसमें वो वर्क करती हैं। They confer with doctors and other healthcare professionals in order to coordinate medical and dietary needs. Some clinical dietitians specialize in the management of overweight and critically ill patients, such as those with renal disease, kidney disease, and diabetes. इनके लिए कुछ स्पेशलाइज वो प्रोग्राम करती हैं या स्पेशलाइजेशन होता है उनका, जिनके लिए वो जानी जाती है, जिसको वो जो ओबेस होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, या फिर जो रीनल फेलियर, जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या डायबिटिक पेशेंट है, तो उनका कैसे प्रोग्राम बनाना है, कैसे उनको मील प्लान उनका करना है, किस तरह से उनको डाइट फॉलो करानी है, उसमें ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। इन एडिशन क्लिनिकल डाइटिशियन in nursing care facilities, small hospitals or other facilities may manage the food service department. ये है clinical dietitian. Now अब हम देखेंगे community dietitians, assessing, promoting, protecting and enhancing the health of the general public in a community setting and providing strategies for prevention of nutrition related diseases. ये कम्युनिटी डाइटिशियन का फॉर्म है, वर्क करने का उसका एरिया है। कम्युनिटी डाइटिशियंस डेवलप न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू प्रिवेंट डिजीज एंड प्रमोट हेल्थ, टारगेटिंग पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल को वो उनके टारगेट होते हैं, उनको केंद्र ध्यान में रखकर वो उनके अकॉर्डिंग पूरा डाइट प्लान बनाती हैं और वैसा ही पूरी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्रॉपरली वर्क करती हैं। डाइटिशियन इन दिस प्रैक्टिस एरिया में वर्क इन सेटिंग्स सच एज पब्लिक हेल्थ क्लिनिक,
फिटनेस सेंटर्स, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स और होम हेल्थ एजेंसीज़, वो इन सब एरियाज़ में काम करती हैं, कम्युनिटी डाइटिशियन इन अ कम्युनिटी एरियाज। इसी तरह और इनके प्रकार में हम देख सकते हैं और टाइप्स में देख सकते हैं। कॉर्पोरेट डाइटिशियन, जो कि कोई कॉर्पोरेट उनको हायर करता है, उनके लिए वो काम करती हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनमें एक डाइटिशियन रहती है जो वो अपने स्टाफ को प्रोवाइड कराते हैं कि आप इनके पास अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है या समथिंग उनका रूटीन के हिसाब से या वर्कलोड ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ना पड़े, उन सब को वो नोटिस करती हैं, उन सबको एसेस करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उनका डाइट प्लान बनाती हैं और उनको टाइम टू टाइम चेक करके उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसी तरह मैनेजमेंट डाइट होती है, इसी तरह कंसल्टेंट डाइटिशियन होती है, इसी तरह मैनेजमेंट डाइटिशियंस होती हैं। तो इन सब का ओवरऑल फंक्शन यही होता है, बट पर्टिकुलर एरिया वाइज जब ये वर्क करती है तो इनको उस नाम से पुकारा जाता है और ये हर पर्टिकुलर फील्ड की कुछ स्पेशलिटी होती है, ये उसमें स्पेशलाइज्ड होती हैं और उनके अकॉर्डिंग या उनके थ्रू ये वर्क करती हैं और उनके लिए इनके जो काम होते हैं उसमें इनको ज़्यादा एम्फेसिस करना होता है और इनका वर्क वे ऑफ वर्क इनका चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत और उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम करती है। तो एज अ ओवरऑल डाइटिशियन का मेन काम पेशेंट को या लोगों को, जनरल पब्लिक को असिस्ट करना, उनके अकॉर्डिंग मेन्यू प्लान, डाइट प्लान बनाना, कुछ स्पेशलाइज्ड अगर उनके लिए चाहिए तो उनको उसमें शामिल करना, उनको उसके वे बताना और साथ में उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको वापस चेक करना कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, लोग उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, खा रहे हैं कि नहीं, या उनका माइंड सेट करना, उनको उस चीज़ की महत्व बता करके। कई बार लोगों को इसकी जानकारी होती है पर कई बार वो अपने बिहेवियर में नहीं ला पाते इलनेस के कारण, या कहीं अगर हॉस्पिटल में तो वहाँ का एनवायरनमेंट कई बार इतना अजीब होता है या लोग पहले से ही डर जाते हैं और कुछ स्पेशली पिल्स लेते लेते मुंह का स्वाद भी चेंज हो जाता है या कई बार उनको बहुत होमली एनवायरनमेंट नहीं या होमली फूड नहीं मिलता है और इस तरह का अनफ्रेंडली या इस तरह के जगह से वो थोड़े से रिजिड हो जाते कि नहीं खाना है, या कई बार स्वेलो नहीं कर पाते हैं तो भी कई बार उनको अपने ऊपर मतलब एक मेंटली भी उनका जो एक हो जाता है स्थिति। तो उन सब को देखते हुए एक डाइटिशियन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है।